जय शिवम एसोसिएट। ओम नमः शिवाय। मैं सूबेदार हरेंद्र कुमार राय, भारतीय सेना से रिटायर एक फौजी हूं। मैं आप सबको एक विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद में एक संस्था से जुड़े हैं जिनका नाम है शिवम एसोसिएट, और हमारे परिवार का जो मुखिया हैं वो हैं वर्ल्ड बेस्ट पर्सन डॉक्टर शिवानंद एस नीलानवर सर। और सर ने हम सारे फौजियों को रिटायर होने के बाद में एक बहुत ही अच्छी जिंदगी दी है। हम लोग अक्सर फौजी आदमी रिटायर होने के बाद में जो हमारी काबिलियत होती है, अक्सर की फौज में हम तोप टैंक चलाते रहते हैं, बट बाहर आने के बाद में तोप और टैंक चलाने की हमको जॉब नहीं मिल पाती है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कंपनी के गेटों पर ज़्यादातर सिक्योरिटी में ड्यूटी मिलती है अपने को। लोगों को एक अंदर से एक भावना हो गई है कि फौजी है, पूरी जिंदगी बॉर्डर पर ड्यूटी दिया है, तो इसको बाहर आने के बाद में भी सिक्योरिटी में ड्यूटी देने का काम दिया जाए। तो अक्सर बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारी संस्था है, हमको अपनी सिक्योरिटी में रखता है कि बंदा ईमानदार है, अच्छी ड्यूटी करेगा, सिक्योरिटी में करेगा। यानी कि बॉर्डर पे हम कभी फौजी हुआ करते थे, कभी शान से हम कभी अपने दुश्मनों का मुकाबला करते थे। आज हम कंपनी के गेटों पर, बड़े बड़े वीआईपी के घरों पर, बड़े बड़े ऑफिसों के गेटों पर वॉचमैन बन के बैठ गए। इस सब से बाहर निकालने के लिए हमारे शिव सर, जिनको हम सीएमडी बोलते हैं, शिवम एसोसिएट के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शिवानंद एस नीलानवर सर, बेलगावी कर्नाटका के रहने वाले हैं। उनने हम सारे फौजियों को एक अच्छी जिंदगी दी, जिससे हम लोग रिटायर आने के बाद में बड़े गर्व के साथ, मान सम्मान के साथ में हम अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हम इस परिवार के साथ में जुड़ने के बाद में हम धीरे धीरे आज 10 साल के अंदर 45,000 परिवार जुड़ चुके हैं आपस में। और ये 45,000 परिवार के बीवी बच्चे, घर परिवार बेहद स्मूथली और अच्छे ढंग से चल रहे हैं। हम आराम से अपने जो मकान है उसका लोन दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे पा रहे हैं, अपने बेटियों की शादी अच्छे से कर पा रहे हैं। और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर शिवानंद एस नीलानवर सर का, जिन्होंने हमको ऐसी खुशी और ऐसी खुशी भरी जिंदगी दी। सर थोड़ा सा भावुक आदमी है, लोगों की सहायता बेहद ही मतलब ऊंचे ढंग से, ऊंचे स्तर से बढ़ चढ़ के करने वाले हैं। तो सर भावनाओं में जो भी बातें बोल जाते हैं हमारे को मोटिवेट करने के वास्ते, कहीं भी सभा में, सम्मेलन में, कि हम भारत के सारे नागरिकों को हम एक खुशहाल जिंदगी देंगे, हमारा एक विशाल साम्राज्य है। सर अपने को अकेले को लेके नहीं बोलते हैं, हमारे भारत के सारे लोगों को लेके बोलते हैं। जो गरीब है, मजलूम है, जिनकी आवाजें ऊपर तक नहीं जाती, उनकी आवाजें उठाते हैं। आज हमारे डॉक्टर शिवानंद एस नीलानवर सर, मुकबधिर बच्चे जो किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उनके बच्चे, अनाथ बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके सारे बेसहारा को सहारा है। उनको स्कूली खर्च, किताबें, गांव-गांव जाकर, स्कूल जाकर हम लोग हमारे फौजियों को साथ लेकर बांटते हैं, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं और उनको एक अच्छी जिंदगी देते हैं। यहां तक कि सर के आशीर्वाद से कहिए, भोले बाबा के आशीर्वाद से कहिए, शिव जी के आशीर्वाद से कहिए, हमारे डॉक्टर शिवानंद एस नीलानवर सर जो एक शिव का अवतार है, उनकी परंपरा को, उनके बताए हुए रास्ते को मान के हम लोग चलते हुए भारत में जगह जगह, गली गली, चौराहे, मोहल्ले में हम लोग जो गरीब होते हैं, मजलूम होते हैं, जो माइंडली मतलब जो कमजोर है, जिसको हम लोग पागल बोल देते हैं, वो चौराहों पे पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, सदियों से नहाए नहीं होते, कीड़े लगे होते, उनको हमारी संस्था, हम उनको पकड़ पकड़ के नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनके बाल कटिंग करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको अच्छे कपड़े पहनाते हैं। ये क्या हमारा वीक पॉइंट है, हमारी गलती है? अगर ऐसा हम लोग कार्य को कर रहे हैं, सेना से रिटायर होने के बाद में हम अगर ऐसे कार्य को कर रहे हैं, एक देश सेवा ही है। देश सेवा क्या बॉर्डर पे जाके गोली चलाना देश सेवा नहीं होती है। देश सेवा बॉर्डर के अंदर रह के मजलूम की सेवा करना भी देश सेवा है। इसी वजह से हमारे साथ में ये जो 45,000 परिवार है ना, वो कोई अकेला एक कोई जाति धर्म विशेष का परिवार नहीं है।
ये पूरे भारत का परिवार है। इसमें लगभग 10-12 हजार मुस्लिम परिवार है, 5-7 हजार ईसाई परिवार है और 25-30 हजार हमारे हिंदू परिवार है और सिख जैन सारे समुदाय के लोग हैं। और सबका एक ही मोटो है, जय शिवम एसोसिएट, ओम नमः शिवाय। हम लोग ये शिव को मानते हैं। हम लोग इस शिव को इसलिए मानते हैं कि शिव ही हमारा नेचर है, शिव ही जिंदगी है। शिव आप में है, शिव हम में, सब में शिव है। ये हमारे शिव सर का ही बताया हुआ रास्ता है। हम लोग पेड़ों में भी भगवान मानते हैं, हम पौधे में भगवान मानते हैं, हम रोशनी में भगवान मानते हैं, हम लोग जल में भगवान मानते, थल में भगवान मानते, हम आप में भगवान मानते, खुद में भगवान मानते। हम किसी का दिल नहीं दुखाते। क्या हमारा ये बिग पॉइंट है? कुछ ऐसे आने वाले कल में रूलिंग पार्टियों को लगा कि यार इस आदमी का कद तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, कुछ ज्यादा ही इसके चाहने वाले हो गए हैं। उन लोगों ने अपना मनमुटाव की वजह से एक भ्रम फैलाया कि ये आदमी हमारे सारे फौजियों को ठग रहा है, फौजी स्कीम चालू कर रहा है और हमारे से पैसे बना रहा है, लूट रहा है, चाहे जो भी है उसके मन में भावना। मैं एक फौजी, मैं भारत माता की कसम खा के बोलता हूं कि शिव सर हमारे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग स्वेच्छा से रिटायर्ड होने के बाद में सर के साथ में दिलो जान से जुड़े हुए हैं और दिलो जान से कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। ये हमारे डॉक्टर, वर्ल्ड बेस्ट पर्सन डॉक्टर शिवानंद एस नीलानवर सर ने ही हमको सिखाया है। हम करेंगे लोगों की सेवा, हम करेंगे मजलूमों की सेवा, क्यों नहीं करें? हमने अपनी जिंदगी के 28 साल हमने देश की सेवा करते निकाल दी और बचे हुए 10-15 साल की जिंदगी है, ये भी सेवा करते निकालेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इसका मार्गदर्शन देने वाला अकेले एक महान वो हस्ती है, वो है डॉक्टर शिवानंद एस नीलानवर सर। इसको रोकने की कोई कोशिश मत करो, तुम जल जाओगे। कोऑपरेट करो, किसने आपको मना किया? अगर हम बेलगावी शहर को साफ करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए हम लोग एकजुट होकर एक बैनर पोस्टर लगाकर, लोगों को एकजुटता दिखाकर, लोगों को जागरूक करके, इकट्ठा करके हम बेलगावी शहर को साफ सफाई करना चाहते हैं, आपको इस चीज से ईर्ष्या क्यों हुई? आप भी आओ ना हमारे साथ, करो साफ सफाई, हम आपके साथ हैं। आप हमको बुलाओ ना, आ जाओ जी यहाँ पे शहर की साफ सफाई करने, आ जाओ लोगों की सेवा करने, हम आएंगे आपके साथ। नहीं आए तो बताना। हमारे सर तो चाहते हैं, हमारा सीएमडी सर तो चाहते हैं कि कोई तो आए आगे बढ़ के, कोई तो करे मजलूमों की सेवा, कोई तो करे शहरों की साफ सफाई, गांवों की साफ सफाई, कोई तो लगाए पेड़ पौधा। आप तो करेंगे नहीं। अगर हम करने जाते हैं तो आप हमको कैसे कैसे करके रोकते हैं सर? बहुत गलत है सर, ऐसा मत कीजिए। हमारा दिल बहुत दुखी होगा, हम टूट जाएंगे। हमारा आज के डेट में पूरे इंडिया से, ज्यादातर कर्नाटक और महाराष्ट्र से है लोग, पर पूरे इंडिया से एक एक स्टेट से बंदे सर के साथ जुड़े हुए, दिल जान से जुड़े हुए बंदे। इंडिविजुअल एक सूबेदार हरिंद्र कुमार नहीं, मेरा पूरा परिवार सर के साथ समर्थन में है। मेरा पूरा परिवार सर के साथ में दिलो जान से। आप इल्जाम लगाते, सर बोलते हैं कि 15,000 फौजियों के साथ में रहता हूं, उनके साथ बंदूकें हैं। है, बंदूक है, मेरे पास है, लाइसेंस ही है, गवर्नमेंट ने दिया है। मैं 26 साल उन बंदूकों के साथ में जिंदगी जिया हूं। रिटायर होने के बाद में भी भारत सरकार ने हमको बंदूकें दी है, लाइसेंस दिया है, लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, अपनी खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए। हम जिन उग्रवादियों को ऊपर थर्ट पहुंचाते हैं, जिसको मार के, जिसको मिटा के देश के दुश्मनों का ये मेडल हमको मिलती है, ये मेडलों की रक्षा हेतु हम आज सिविल में भी हम सेफ नहीं है। भारत की हालात देखते हुए हमको वेपन्स की जरूरत होती है। कल हम तुम्हारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे शहीद हो गए तो हो गए, ठीक है। अगर बच के कल को आपके बीच हम घूम रहे हैं ना, तब भी हमारे जान को खतरा है। उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट हमको वेपन्स देती है, सेल्फ डिफेंस के लिए, समाज की रक्षा के लिए। आप कभी सोचते हैं कि बस में सफर करके जा रहे हैं, वहां पे एक बेटी का बलात्कार होता है, उस बस के अंदर कोई भी फौजी या पुलिस वाला अगर मौजूद हो तो क्या ये पॉसिबल है? अगर उसके पास वेपन नहीं भी हो ना, जान लड़ा देगा। हमारे तुकाराम ओंबले सर के जैसा छाती पे गोली खा लेगा, पर उस बेटी का बलात्कार नहीं होने देगा। आप सबको ये चीज पता है।
फिर इन फौजियों का विरोध क्यों? आप हमारे साथ मिलकर क्यों नहीं काम करते? हमारे जज्बे को सलाम क्यों नहीं करते? आप हमारे जज्बा को तोड़ना चाहते हैं। और रही बात सर का बयान है कि अगला नेक्स्ट कर्नाटक का सीएम हम बनने जा रहे हैं, क्या गलत किया? मैं तो आज वीडियो के माध्यम से ही बोलने चाह रहा हूं और बोलने जा रहा हूं। मैं यूनाइटेड स्टेट का जो राष्ट्रपति है ना, डोनाल्ड ट्रंप का चार्ज लेने जा रहा हूं। करोगे गिरफ्तार मेरे को? मैं मोदी का चार्ज लेने जा रहा हूं, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री दामोदर दास मोदी जी का चार्ज लेने जा रहा हूं। करो मेरे को गिरफ्तार। क्या यार बात करते हो? जिस आदमी को, जिस लोगों को हमारे भारतीय संविधान के निर्माता, महामहिम, हमारा भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, महामानव देश के बाबा साहेब ने हमको इतनी आजादी दी है, यार हम अपने दिल की बात बोल सकते हैं, हम कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं। इसका मतलब सबको गिरफ्तार करते चलोगे? क्या सोच है यार आपकी? कैसी सोच लेके चल रहे हो यार? और ये मीडिया वाले फौजी स्कीम, 4,500 लोगों के साथ धोखाधड़ी, 45,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किसने कंप्लेन किया तुम्हारे बीच हमारे साथ धोखाधड़ी हो गया, ये हो गया, हो गया? अरे एक राजनीतिक चाल है यार, जिसका शिकार तुम भी हो और हम भी हैं। तुमने कभी सोचा कि हमारे शिव सर जो है, वर्ल्ड बेस्ट पर्सन डॉक्टर शिवानंद एस नीलानवर सर अकेले नहीं है, उनके साथ 45,000 फौजियों का परिवार है, पूरा का पूरा। उनको कुछ भी होता है, उनको कुछ भी दुख होती, कुछ भी तकलीफ होती है, तो हम सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बचेगा। उनके साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम खत्म हो गए तो तुम चैन से रह लोगे? क्या यही सोच है तुम्हारी? चैन से रह लोगे? मेरे मीडिया के भाइयों, आपसे विनम्र एक फौजी की प्रार्थना है, मत उल्टे पुल्टे गलत भावनाओं को भड़काओ, मत फैलाओ गंदी चीजें, मत आके टीवी पर, मीडिया चैनलों पर चिल्लाओ कि फौजी स्कीम है, ये है, वो है, सर ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। कुछ नहीं बोला, वो हमारा भगवान है, उनने जो भी बोला सत्य बोला है। तुम आगे आने वाले कल में सुखी और संपन्न रहना चाहते हो तो भारत के लोगों, हमारे सर का साथ दो, हमारे डॉक्टर शिवानंद एस नीलानवर सर का साथ दो, तुम खुश, मस्त और स्वस्थ रहोगे। बाकी विशेष में कुछ बताने को तो बहुत है मेरे अंदर चाह, पर इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, भारत के लोगों, कृपया करके मेरा मैसेज को जन जन तक पहुंचाइए और हमारे माननीय ऑनरेबल डॉक्टर शिवानंद एस नीलानवर सर जो वर्ल्ड बेस्ट पर्सन है, आप उनकी साथ दें, सहायता करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय संविधान, जय शिवम एसोसिएट, ओम नमः शिवाय।